हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज से लागू हो गई है। अब प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत ही कॉलेजों में नए सत्र से एडमिशन किए जाएंगे। आपको बता दें, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने नई शिक्षा नीति के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि नई शिक्षा नीति में अपग्रेडिंग प्रणाली है और इससे नई शिक्षा नीति से बच्चों का स्वाभाविक विकास होगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये तड़फ थी कि सचमुच में विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में बनी और आज हम उसको लागू करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, अगर एक पंक्ति में हम सोचें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा देने का लक्ष्य क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, अपने आप में संपूर्ण मानता हूं मैं उसे, उन्होंने कहा था, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। सरकार के मुताबिक मौजूदा शिक्षा सत्र में यूजी यानी ग्रेजुएशन स्तर पर फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट का नई नीति के अनुसार ही करिकुलम होगा। इस बार चरणबद्ध तरीके से सेकेंड और थर्ड ईयर में इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अब तक 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था। नई शिक्षा नीति के आ जाने से ये 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं को एक समान माना जाएगा। छात्रों को स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी। कॉलेजों में मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई करवाई जाएगी। फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा। वहीं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक या गेम, उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह ही शामिल किया जाएगा। अब तक यूजी फर्स्ट ईयर में करीब 4,40,000 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इन सभी स्टूडेंट्स पर नई नीति प्रभावी होगी। तो नई शिक्षा नीति क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। शिक्षा नीति में पूरा सिलेबस नहीं बदला जाएगा। स्टूडेंट्स की आवश्यकता के अनुसार सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे। वहीं स्टूडेंट्स को क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होता है तो उसमें क्रेडिट भी ट्रांसफर किया जाएगा। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी दिया जाएगा। साथ ही एक से अधिक सब्जेक्ट की पढ़ाई अब स्टूडेंट्स कर सकेंगे। परीक्षा के पैटर्न में संशोधन हुआ है। वार्षिक परीक्षा अब 2 घंटे की होगी और प्रश्नों के प्रारूप में भी बदलाव किए गए हैं।